नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता पान समाज के कद्दावर नेता प्रवीण दास तांती हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज मंच पर। बोलिए ना, क्या कहना। सर, अभी देखा गया कि अब आपके समाज का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं अब बीपीएससी परीक्षा में भी शामिल हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर इसको लेके? देखिए, बीपीएससी में जो क्वेश्चन हुआ है हम भी सुने हैं, आप पढ़े भी हैं। उसमें बीपीएससी में जो क्वेश्चन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ है उस पर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो निर्णय सरकार ने मानी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसके खिलाफ हम अपील किए हैं, रिव्यू पिटीशन डाले हैं। चूँकि पान जाति 1956 से पहला मॉडिफिकेशन ऑर्डर में जो अनजाति एससी सूची में जोड़ा गया बाय पार्लियामेंट, तो बाय पार्लियामेंट पान जाति एससी सूची में शामिल है। अब रही बात, तांती तत्वा पेशा नाम है, टाइटिल है, न कि कोई जाति है। बाय सर्कमस्टांसेस इसको जात सूची में जोड़ दिया गया। तो यह लड़ाई बरसों से चल रही थी कि तांती तत्वा कोई जाति नहीं है, तांत से कपड़ा बुने इसीलिए तांती कहलाए। तो ये गलती से कास्ट सूची में जुड़ा और यह लड़ाई लड़ते लड़ते जब माननीय नीतीश कुमार जी 15 में चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय में हमने फिर प्रयास किया। तो प्रयास करने के बाद नीतीश जी ने आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया कि इसका पर जांच रिपोर्ट दीजिए कि वास्तव में तांती तत्वा कोई जाति है कि पेशा नाम है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया 38 जिला, तो उन्होंने पाया कि तांती तत्वा कोई जाति न है, पेशा नाम है, टाइटिल है और टाइटिल को कास्ट लिस्ट सूची में नहीं रहना चाहिए। इनकी मूल जाति पान है। और आयोग के अनुशंसा पर बाद में अति पिछड़ा वर्ग आयोग भी अनुशंसा किया कि तांती तत्वा कोई जाति नहीं है, पेशा नाम है, तांत से कपड़ा बुना तांती कहलाया, गलती से ये कास्ट सूची ईबीसी में जुड़ गया, इसको विलोपित किया जा सकता है। सरकार ने आयोग के अनुशंसा, चूंकि आयोग संवैधानिक संस्था होती है और आयोग की अनुशंसा को सरकार मानने के लिए बाध्य होती है, और सरकार ने उसको मानते हुए कैबिनेट में लिया। 31/6/15 को कैबिनेट में पास किया कि तांती तत्वा कोई जाति नहीं है और तांती तत्वा को ईबीसी सूची से विलोपित कर दिया, जो कंप्लीट राइट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। किसी जाति को ईबीसी सूची में जोड़ना, ईबीसी सूची से हटाना, ओबीसी सूची में जोड़ना, ओबीसी सूची से हटाना, ओबीसी सूची से ईबीसी में जोड़ना, ये अधिकार ओनली बिहार सरकार को, इसमें पार्लियामेंट और भारत सरकार को यह अधिकार नहीं है। यह अधिकार ओनली स्टेट गवर्नमेंट को है। तो जो इनके अधिकार में था उन्होंने कर दिया। जो ही तांती तत्वा को ईबीसी सूची से हटा दिया बिहार सरकार ने, वह स्वतः मूल जाति पान पर चला गया। अब उनको पान के जाति की सर्टिफिकेट मिलने लगा। इसके खिलाफ कुछ साथी हाईकोर्ट में केस किया। हाईकोर्ट ने माना कि बिहार सरकार ने किसी जाति को ईबीसी सूची में नहीं जोड़ा है, न हटाया है, तो संविधान 341 का उल्लंघन नहीं हुआ। चूंकि संविधान 341 धारा पार्लियामेंट को अधिकार है और किसी को नहीं। सरकार ने संविधान 341 को उल्लंघन नहीं किया। माननीय जस्टिस मेनन साहब और माननीय जस्टिस राजेंद्र सिंह जी ने डबल बेंच ने जजमेंट किया कि नहीं, बिहार सरकार ने संविधान 341 धारा का उल्लंघन नहीं किया और हम लोग केस जीत गए हाईकोर्ट में 17 में। फिर एक साथी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। फिर 21 में एक साथी और जुड़ा, आशीष रजक, वहाँ केस चली। 2 मई को कोर्ट कन्विंस हो गया कि बिहार सरकार ने संविधान 341 धारा का उल्लंघन किया, जबकि बिहार सरकार संविधान 341 का उल्लंघन नहीं किया। मेरा मानना आज भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट को आदेश सर्वोपरि होता है और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि बिहार सरकार ने संविधान 341 का उल्लंघन किया है
और उसी पर यह बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, क्वैश कर दिया। और पुनः यह सरकार ने 12 अगस्त को नोटिफिकेशन कर दिया कि आप पुनः तांती तत्वा को ईबीसी सूची में जोड़ दिया और 5 जाति के जो लोग थे तांती तत्वा पुकारे जाने वाले, उसको पुनः ईबीसी का सर्टिफिकेट मिल रहा। लेकिन सर आपने कहा कि जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आप लोग को आरक्षण जो एससी से हटाकर ओबीसी में किया गया, तो फिर अब क्या लग रहा है, चूंकि लगातार समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं, अगर हम बात करें जगह जगह सरकार के विरुद्ध हल्ला बोला जा रहा है, तो फिर सरकार के विरुद्ध आखिर हल्ला क्यों बोला जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि कोई अपनी टिकट, चुनावी मौसम है, टिकट पाने के लिए जो है इस तरह से हल्ला बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है उसके खिलाफ हम रिव्यू में गए। रिव्यू में यदि बात हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम कुरेटिव में जाएंगे, वहाँ चीफ जस्टिस होंगे और 2 जज सीनियर जज होंगे, वहाँ सुनाएंगे अपनी बात को। वहाँ भी यदि सुनी नहीं जाएगी तो हम संविधान पीठ तक जाएंगे, लेकिन हम अपना अधिकार लेके लेंगे, हम अपना आरक्षण लेंगे। जहाँ तक समाज में कुछ लोग समाज को गुमराह कर रहा है, अब कुछ लोग पैसा भी समाज से उगाही किया है और कर भी रहा है और समाज को गुमराह कर रहा है। तथा कथित नेता है बिहार में जो समाज को गुमराह कर रहा है, आरक्षण के लड़ाई को डाइवर्ट कर दिया अपना चेहरा चमकाने में। समाज के लोग नहीं समझ पा रहा अभी तक ठीक से, देर सवेर समझेगा लोग। और सरकार के विरुद्ध जो बोल रहा है यह गलत है, क्योंकि सरकार ही देगा। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश होगा तो सरकार चाहेगा तभी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट में यदि हम अपील किए हैं तो वहाँ सरकार का वकील होगा। यदि सरकार को आप गाली दीजिएगा, सरकार का विरोध कीजिएगा, सरकार के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन करिएगा, तो सरकार वहाँ सपोर्ट नहीं करेगा तो हम केस नहीं जीतेंगे। इसीलिए सरकार के साथ हम हैं, सरकार मेरी है और सरकार मेरे साथ है। सारे बड़े नेता से इस पर विषय पर बात भी हुई है, कहा निश्चित रूप से आप लोगों को न्याय मिलना चाहिए और मिलेगा देर सवेर। और आगे की लड़ाई भी हमारी जारी है, कोर्ट के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी। लेकिन जो लोग दूसरी पार्टियों का गुणगान कर रहे हैं अपने आंदोलन में, कांग्रेस का गुणगान कर रहे हैं, राजद का गुणगान कर रहे हैं, बीजेपी जदयू का शिकायत कर रहे हैं, तो फिर लोकसभा में कांग्रेस और राजद के लोग इसका आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए, यदि सरकार एनडीए की सरकार है या मौजूद सरकार है, बिहार में माननीय नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर मजबूत है, भारत सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मजबूत है, इसके खिलाफ बोलना माने अपने आप को आत्महत्या करना। यदि समाज को इस दिशा में भड़काते हैं और तो बुझिए समाज को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। अब रही बात कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा है, कांग्रेस का इस देश में कोई औजूद औकात न है और कांग्रेस 1956 में नहीं किया इस समाज को, पान के साथ तांती टाइटल को छोड़ दिया गया। 1967 में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट होने के बावजूद भी इस समाज को नहीं किया। 1968 में जो बिल आया था, बिल नंबर 119 भी, ST/SC अमेंडमेंट बिल, तो उसमें 3 जाति को बिहार से आया था। एक आया था धोबी का रजक जोड़ने का टाइटल और एक आया था चमार समाज का रविदास और रोहिदास जोड़ने का, और एक आया था पान का तांती तत्वे जोड़ने का। तो जब बिल एक्सेप्ट हो गया लोकसभा राज्यसभा में, तो धोबी का रजक चला गया अध्यादेश के लिए राष्ट्रपति के यहाँ, चमार समाज का चला गया रविदास और रोहिदास अध्यादेश के लिए, अब 5 जाति का नहीं गया तांती तत्वे। तो वहाँ भी बेईमानी किया कांग्रेस। 1976 में स्वासी को जोड़ दिया गया पान के साथ, तांती तत्वे को नहीं जोड़ा। सेवरल एविडेंस है कि तांती तत्वे पान का ही उपनाम उपाधि है। 1911 का रिपोर्ट है, ट्राइब एंड कास्ट बंगाल रिपोर्ट। उस टाइम में बंगाल भी बिहार से अलग नहीं हुआ था, लेकिन उस टाइम में भी रिपोर्ट हुआ कि पान का ही उपनाम उपाधि है तांती तत्वा। यह एविडेंस मेरे पास है। 1931 में मयूरभंज रिपोर्ट, उस टाइम में उड़ीसा अलग नहीं हुआ था बिहार से, तो मयूरभंज चेयरमैन था, उन्होंने भी लिखा कि 5 जाति का तांती तत्वा उपनाम उपाधि है। आज उड़ीसा में वही लागू है और बिहार में लागू नहीं हुआ 1931 में। फिर 1950 में आया क्या बोलते हैं KL गुप्ता रिपोर्ट,
ISKL गुप्ता रिपोर्ट दिया कि भाई पान का ही उपनाम और उपाधि है तांती तत्व। तो जब पार्लियामेंट में बिल आया, आज़ादी के बाद पहला अमेंडमेंट बिल आया है, पहला मॉडिफिकेशन हुआ, बाबू जगजीवन राम मॉडिफिकेशन बना रहे थे 1956 में। तो बिहार में जितने जाति को चिन्हित हुआ तो उसमें पान भी है, और तांती को भी जोड़ना था पान के साथ, तांती को छोड़ दिया गया, पान को ले लिया गया ऐसी सूची में। तो ये कांग्रेस की गलती है। यस, यह कांग्रेस की भूल है, और कांग्रेस ने बेईमानी के तहत पान के साथ तांती तत्वा को अलग कर दिया, नहीं रखा, और पान को ऐसी सूची में शामिल होने दिया और तांती तत्वा को OBC में डाल दिया। लेकिन गुणगान तो कांग्रेस का ही गाया जा रहा है। ये बेईमान लोग है, ठग ठठेरा पाकेटमार लोग है। ये तथाकथित लोग इस समाज को गुमराह कर रहा है, पैसा भी उगाही कर रहा है। और कांग्रेस का गुणगान इस देश में कैसे हो सकता है भाई? कांग्रेस का गुणगान इस देश में नहीं हो, खास करके इस समाज के साथ अन्याय अत्याचार आज तक कांग्रेस किया। इस देश में 56 साल राज तो कांग्रेस ने किया। बीजेपी तो आज आया है, 5 साल वाजपेयी जी या 10 साल मोदी जी, बाकी तो यही लोग राज किया। तो कांग्रेस कहाँ थे उस टाइम में जब पान जुड़ा ऐसी सूची में? तांती तत्वा को छोड़ दिया गया 1956 में पहला म्यूनिसिपल ऑर्डर में। 1967 में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत बड़ा चीज है ना JPC, उसमें 33 MP थे, 21 लोकसभा और 11 राज्यसभा। तो अन्य जाति को, बिहार से 3 जाति था, 2 को ले लिया गया, तांती को पान के साथ में क्यों नहीं लिया गया? 1968 में बिल जब राज्यसभा लोकसभा में एक्सेप्ट हो गया तो फिर 2 जाति को जोड़ दिया गया उपनाम उपाधि को। इसको क्यों नहीं, पान जाति को उपनाम उपाधि को क्यों नहीं जोड़ा गया? ये कांग्रेस 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी PM थी, तो उस टाइम में स्वासी जुड़ गया पान के साथ, तांती तत्वे को नहीं जोड़ा गया। ये कहीं ना कहीं बेईमानी और कहीं ना कहीं साजिश कहते इस समाज को रोड पर रखने के लिए ऐसा किया गया। जबकि इस समाज के साथ छुआछूत है, माने जो ऐसी सूची में जो क्राइटेरिया बनती है इस समाज के साथ आज भी है। आज भी मेरे यहाँ आप चलिए मधुबनी जिला नेपाल के बॉर्डर पर, चमार समाज के लोग आज भी ढोल बजाता है शादी ब्याह में। अब भोजन नहीं करता है, सीधा लेता है। इसको पूछा गया कि भाई आप सीधा क्यों लेते हैं, तो कहा यह अछूत है। इतना नहीं, डॉक्टर PA पुनिया जो अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन थे, कांग्रेस के ही थे, आए थे मौर्या होटल पटना में, हमको बुलाया गया। हमारी पक्ष 45 मिनट का हमारा स्पीच है, उन्होंने टेप करवाया, और जब सारी बातें हमने कहा तो उनको आश्चर्य हुआ जो आपके साथ छुआछूत है। हम कहे यस महोदय। तो उनको ले गए हाजीपुर विद्युपुर में, विद्युपुर रामपुर पेठिया एक जगह है, वहाँ ततवा समाज, पान समाज और चमार समाज के ही लोग रहते। तो एक दिनेश नाम करके वृद्ध आदमी था, उनके दरवाजे पर इनका गाड़ी लगवा दिए। हम कहा ये दिनेश राम जी है, पूछिए तो इनका। तो बोला क्या नाम है बाबा? तो बोला दिनेश राम। तो कहा जे आप लोग कौन जाति है? तो कहा हम चमार समाज के लोग। तो कहा ये लोग, ये बस्ती बगल वाला सामने वाला घर, तो कहा ये लोग ततवा पान जाति है। तो बोला जे आप उसके यहाँ शादी ब्याह में खाना वाना खाते हैं? तो कहा न खाते हैं। तो ढोल कौन बजाता है शादी ब्याह में? बाजा? तो कहा हम ही लोगों के बच्चे बजाते हैं। तो बोला जे खाना खाते हैं? तो बोला नहीं, खाना नहीं खाते हैं। तो कैसे मजदूरी लेते हैं? तो कहा सीधा लेते हैं। सीधा उत्तर बिहार में हुआ चावल। आज अपने अछूत है, वो दूसरे को भी अछूत कहता है। हमारे यहाँ मधुबनी जिला, जहाँ नंदरी एक गांव है, वहाँ एक बुधान पासवान था, वो ततवा समाज जो चौपाल है उसके यहाँ भोजन नहीं करता था। तो उससे पूछा गया कि भाई आप क्यों नहीं भोजन करते हैं? तो बोला ये लोग अछूत है। तो अब दुसाध समाज और चमार समाज जब अछूत मानता है पान तांती समाज को, तब बाकी अन्य जाति क्या मानता होगा, समझने की बात है। तो इस समाज के साथ तो अछूत है, गरीबी, अशिक्षा, एक MLA, एक MP, IAS, IPS, कुछ भी नहीं जात का है बिहार में। MLC तो है, MLC अभी वर्तमान में बनाए गए हैं, अभी तुरंत जुमा 8 दिन हुआ है, लेकिन इस समाज का कोई आगू नाथ न पीछू पगा है। गरीबी कूट कूट के भरा हुआ, अशिक्षा कूट कूट के भरा हुआ है। ये समाज के लोग मजदूरी मुख्य आधार है। जब से कपड़ा बुनना बंद हुआ तो राजमिस्त्री वगैरह करता है। आप गरीबी की बात कर रहे हैं और आंदोलन में लाखों करोड़ रुपए पैसे बहाए जा रहे हैं। ये कांग्रेस के पैसा बह रहे हैं भाई, ये पान तांती समाज का पैसा नहीं बह रहा है। ये कांग्रेस के फंडिंग हो रहा है कि कम से कम यह जाति को अभी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है, तो इसको दुख दर्द में समाज है, उसको दुख दर्द पर माथा पर हाथ रखो, कन्हा पर, अब पैसा उसमें लुटाओ, खर्च करो, और उसको गुमराह करके
कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम करो, चूंकि आगे 25 में चुनाव है। और कहा कि समाज को, ये लोग का कहना है कि समाज को 20 गो टिकटों कांग्रेस देगा, तो इस पर भी समाज को आरक्षण चाहिए, टिकट नहीं चाहिए। और आरक्षण के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर रखा है, रिव्यू पिटिशन डाल रखा है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे, सारा एविडेंस देंगे 1911 से। और सरकार से भी वार्ता हुई है और वो लोग हमारे पक्ष में है। वास्तव में वो लोग हमारे दुख दर्द से मर्माहत है और न्याय की बात वो लोग भी कर रहे हैं। देर सवेर हमें न्याय मिलेगी। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करते हुए पान ताती समाज के वरिष्ठ नेता परवीन ताती, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखते हुए कहा कि कुछ लोग जो है समाज को गुमराह कर रहे हैं और चुनावी मौसम है तो कहीं ना कहीं पान समाज को आरक्षण चाहिए, न कि टिकट चाहिए। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।